बोल देना। आइए, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 112 और उसके पहले और दूसरे पद में हम इस बात को पढ़ेंगे। याद की स्तुति करो, क्या ही धन्य है मित्रों जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अन्य दिन प्रसन्न नहीं रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जिंदा और निरंकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए, स्तुति के लिए पिता। दया सागर है, हम तेरे द्वारा हमारे वर्ष है, दया तेरा पिता, और आपका प्रेम तेरे के द्वारा पिता हमारे साथ से पैदा करता है। स्वर्गीय पिता है, इसलिए स्पर्श करने वाला परमेश्वर है, और पिता हमारे मध्य में भाई को बनाए रखता है। प्रार्थना करते पिता आराधना के समय को, और इस पिता परमेश्वर जहाँ की स्तुति हम करने पाते हैं सब के दौरान पिता, और पिता सब कुछ आपके नाम को महिमा के तहत होने पाए। उद्धार करता पहले बेटे तो मसीह नाम आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम गीत नंबर गाएंगे 19। गीत नंबर 19, मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्र दुनिया में। हम गीत नंबर 19 गाएंगे। मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्र दुनिया में। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का दिल मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा।
मैं इत्मीनान रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 111 111 ट्रिपल वन। भजन संहिता 111 ट्रिपल वन। ज्योतिका हमारे बीच में है, इस पाठ को पढ़ने वाले भाई करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग जाइएगा वर्षन के बाद में संदेश को। भजन संहिता 111 111 ट्रिपल वन। भजन संहिता 111 यहाँ की स्तुति करो। मैं आपके सामने भजन संहिता 111 यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों को की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उसे प्रसन्न करते हैं मैं उस पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अपने अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने निर्दयियों की आभार दिया है, वह अपने वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई में किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। 10वां अंतिम पद, बुद्धि का भूल करो यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं